हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए? हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला स्ट्रेस होता है फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस होता है मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस समहाउ हमारे हाथों में होता है। हमें कितना थकना है, हमारी बॉडी कितनी अलाउ करती है, हम कितना वेट बेयर कर सकते हैं, हमें कितना काम करना चाहिए, कितना काम नहीं करना चाहिए, ये हमारे हाथों में होता है। दिस इज अ फिजिकल स्ट्रेस जो हमारी बॉडी को थकाता है, हमें थकान देता है। काम का क्या है? काम तो हमेशा ही होता रहेगा। आप पूरा दिन लगे रहेंगे, 24 घंटे लगे रहेंगे, तब भी काम खत्म नहीं होगा। सुबह उठेंगे फिर 10 नए काम होंगे आपके पास करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि काम मत करिए, अपने जॉब्स को मत करिए, अपना ऑफिस मत जाइए, अपने घर के काम मत करिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने सारे काम करने हैं, बट आपको अपने कैलिबर को पहचानना है, अपनी क्षमता को पहचानना है कि आपकी बॉडी कितनी क्षमता है आपकी बॉडी में, वो कितना स्ट्रेस झेल सकती है, वो कितना फिजिकल स्ट्रेस झेल सकती है। अगर आप ओवर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल स्ट्रेस कर लेंगे तो आप बैडली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बॉडी एक होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। समहाउ फिजिकल स्ट्रेस मैनेज करना हमारे खुद के हाथों में है। आप उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालिए। अगर आपसे बैठ के पोछा नहीं होता है तो आप वाइपर यूज करिए, बट खुद के क्षमता को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए ताकि आपकी बॉडी को ओवर एक्सर्शन ना हो। चलिए अब हम आते हैं मेंटल स्ट्रेस पे। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस कोई एक चीज, कोई एक बात, किसी का कुछ शब्द जो हमें पिंच कर जाता है, वो हमारे दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता है। हमारा फिजिकल स्ट्रेस ऑनेस्टली हम समहाउ बियर कर लेते हैं, रात को लेटते हैं, फिजिकल स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। बट मेंटल स्ट्रेस इज नॉट इजी टू हैंडल। हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो हमें तोड़ देता है। किसी ने हमें कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ नेगेटिव वर्ड कह दिए, वो पूरा दिन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और पूरा दिन हमें परेशान करते हैं। हमारे सर में दर्द होने लगता है और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। किस लिए? किसी के कुछ शब्द जो हमें बुरे लग गए। मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कम किया जाए? इस दुनिया में 3 तरीके की सोच वाले लोग होते हैं, 3 तरीके के शब्द बोलने वाले लोग होते हैं, 3 तरीके के शब्दों को यूज किया जाता है। पहला पॉजिटिव। कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, हमेशा आपको अच्छी बातें बोलेंगे। दूसरा नेगेटिव। कुछ ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो हमेशा नेगेटिव बातें बोलेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, वो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। तीसरा न्यूट्रल, जो कुछ नहीं बोलते हैं, जो शांत रहते हैं, जिनका ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, जिनकी आईज ज्यादा बोलती है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उनकी आईज को कैसे पहचाने। हमारी क्या गलती होती है कि उनकी आंखों ने हमें कुछ कहा, उनके शब्दों ने हमें कुछ नहीं कहा, और हम ये सोच लेते हैं कि उनकी वो आंखें नेगेटिव ही बोल रही है। हमें खुद को समझाना है कि जो पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कितना भी काम कर लूं, कितना भी हार्ड वर्क कर लूं, वो हमेशा मेरे लिए अच्छा बोलेंगे। मेरे से कुछ गलतियां भी हो जाएंगी तो उसको समझेंगे एंड मेरा साथ देंगे। अगर मैं कहीं पे गलत भी होंगी तो मुझे समझाएंगे, मेरा साथ देंगे। दे आर पॉजिटिव पीपल। नेगेटिव लोग, हमें खुद को ये समझाना है कि हम कितना मर्जी दौड़ते रहें, कितना मर्जी काम करते रहें, कितना मर्जी एक्सर्शन करते रहें, नेगेटिव लोग कभी खुश नहीं होंगे। नेगेटिव सोच वाले लोग
कभी खुश नहीं होंगे, कभी पॉजिटिव नहीं होंगे, तो उस रेस में दौड़ना बंद कर दीजिए। उन लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर दीजिए। अपना काम करिए, पूरे दिल से करिए, बट उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपको कुछ अच्छा बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे, उनके नेचर में ही नहीं है कुछ अच्छा बोलना। वो चाहकर भी अच्छा नहीं बोल सकते। अगर आप उनके सामने एक आधा गिलास पानी रखेंगे, पॉजिटिव लोग बोलेंगे कि इसमें आधा गिलास पानी है, मेरी प्यास बुझ सकती है। नेगेटिव लोग बोलेंगे ये आधा गिलास खाली क्यों है, मैं प्यासा रह जाऊंगा। आपने पानी उतना ही दिया, आपने शायद अपने हिस्से का पानी भी उनको पीने के लिए दे दिया, बट उनके शब्द यही होंगे कि ये गिलास आधा खाली है। आप कितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप उस गिलास को भर नहीं सकते हैं। आप उनकी नेगेटिव प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करेंगे, वो दूसरे काम में कोई गलती निकाल देंगे। आप दूसरा काम ठीक करेंगे, वो तीसरे काम में कोई गलती निकाल देंगे, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। किसी दिन खाने में उनको नमक कम लगेगा, किसी दिन खाने में उनको हल्दी कम लगेगी, किसी दिन खाने में उनको गरम मसाला कम लगेगा। आप नमक डाल देंगे, वो हल्दी ढूंढेंगे। आप हल्दी डाल देंगे, वो गरम मसाला कम कर देंगे। उनका नेचर ही ऐसा है। तो अपने आसपास के लोगों को पहचानिए। अगर वो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं तो उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। उनको खुश करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के लोग पे। तीसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं? जो मैंने आपको पहले बताया, वो न्यूट्रल होते हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। शांत होते हैं, ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं। अब आपको खुद ये डिसाइड करना है कि जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, उनकी आंखें क्या कहना चाह रही हैं। रादर देन खुद को ये कहने के कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, आप खुद को ये बोलिए कि अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव है। अगर वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव है, वो कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। जहां आपने ये सोचा कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो आप परेशान ही रहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि इन्होंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब इसमें पक्का कुछ कमी होगी, इसमें पक्का कुछ गलत किया होगा मैंने। नहीं, खुद पे विश्वास रखिए और ये सोचिए कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब सब ठीक है, सब एक्सेप्टेबल है, मैंने सारा काम अच्छे से किया है, मेरा खाना पूरा परफेक्ट है। मेंटल स्ट्रेस के लिए आपको लोगों के बिहेवियर को पहचानना है कि वो पॉजिटिव सोच वाले हैं, वो नेगेटिव सोच वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को समझाना है। अगर पॉजिटिव सोच वाले हैं फिर भी उन्होंने बाय चांस आपको कुछ नेगेटिव बोल दिया है, काम में कोई कमी निकाल दी है, तो इट्स ओके, दिल के अच्छे हैं, वो किसी स्ट्रेस में होंगे, वो किसी परेशानी में होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। लेट इट बी, खुद को समझाइए, उसको भूल जाइए। अगर वो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं तो आपको खुद को ये समझाना है कि उनकी सोच ही नेगेटिव है। आप कितना मर्जी हार्डवर्क कर लीजिए, कितना मर्जी करते रहेंगे, उसके बाद भी वो खुश नहीं होंगे। सो लेट इट बी, जाने दीजिए। दोनों सिचुएशन में आपको उससे ओवरकम करना है, खुद को खुश रखना है, खुद को पहचानना है, खुद का स्ट्रेस लेवल कम करना है। न्यूट्रल वाले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वो हम पहले ही अपने मन को समझा देंगे कि जो न्यूट्रल है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, हम उनको नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरह से तीनों बिहेवियर को पहचानिए, तीनों के व्यवहार को पहचानिए एंड आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को सुना, मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया, और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मेरे से नेक्स्ट टाइम क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।